सरकार नहीं चलेगी लाठी को लेके के सरकार नहीं चलेगी नरेंद्र मोदी शर्म करो। सहरसा में भी वीर कुंवर सिंह चौक पे है। यहाँ पर एक मशाल जुलूस निकाला गया है और सरकार के खिलाफ जो है वो नारेबाजी चल रही है। मशाल जुलूस निकाला गया है सर जी। क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, लगातार हम लोगों की कोशिश है और हम लोग संघर्ष कर रहे हैं देश के अंदर कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, हर हालत में हो, इसलिए कि लंबे समय से छात्रों के साथ, नौजवानों के साथ इस देश में धोखा किया जा रहा है। पहली डिमांड यही है पहली डिमांड धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। दूसरी डिमांड है कि जो ये भ्रष्ट एजेंसी बनाई गई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, उस एजेंसी को खत्म किया जाए। एनटीए की बात कर रहे हैं। एनटीए की बात कर रहे हैं और एक ऐसी पारदर्शी व्यवस्था बनाई जाए जो पूर्ववत में भी रही हैं, ताकि जहां बच्चे सही से एग्जाम दें और रिजल्ट सही से आए और उनको मौका सही से मिले। ये प्रक्रिया है। क्या कहना चाहते हैं सर? जो बात भैया ने कही उससे सहमत होते हुए जो छात्रों के साथ 2 दिन पहले बर्बरता पूर्वक व्यवहार किया गया है, बच्चों के साथ व्यवहार किया गया है, इन सब बात के शामिलात होते हुए उन लोगों के प्रति भी हमने ये कैंडल मार्च निकाला है। आज प्रदर्शन तो पटना में भी हो रहे थे, उस पर आपकी नज़र थी सर? पटना में ही नहीं, बीजेपी पूरे देश में बीजेपी 2-3 तरीके के प्रदर्शन हो रहे हैं। एक, छात्र भी प्रदर्शन कर रहे हैं, पटना का मुझे उतना आइडिया नहीं है। बहुत सारे स्टेट्स में बीजेपी वालों ने कांग्रेस ऑफिस घेरने का भी प्रयास किया, जो कि मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ में भी हुआ है और लगभग वाटर कैनन छोड़ने की स्थिति आ गई थी। सो हर जगह अराजकता फैला रहे हैं पुलिस के दम पर। भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ जोर शोर से नारा लगा रहे थे, क्या चाह रहे हैं? चाह रहे हैं जो प्रधानमंत्री भी हटे, देश गर्त में जा रहा है। छात्र का वही हाल है, किसान का वही हाल है, मजदूरों का वही हाल है। मेरे यहाँ जनहित चलता है, देखिएगा, मजदूर भर भर के जाता है, बोगी का बोगी। कोसी क्षेत्र को तो और लेके डूब गए हैं शिक्षा के मामले में। अभी स्कूल का देखिए भगवाकरण हो रहा है, सरस्वती बाल मंदिर बन रहे हैं इस देश में, नाम बदला जा रहा है, काम का कहीं जगह नहीं है। चाह रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो। शिक्षा, हाँ, धर्मेंद्र प्रधान तो सबसे पहले इस्तीफा दे, उसके बाद ही कुछ हो। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना बहुत जरूरी है इस देश के लिए। क्या कारण है जो उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है? सर, किनको बना देना चाहिए शिक्षा मंत्री? आप लोग तो मीडिया के साथी हैं, आप एक बार उनसे पूछ लेना कि 12 साल में आपको फेस करने की हिम्मत तो आ जाए नरेंद्र मोदी जी को, कि मीडिया वाले का सामना तो कर सके। आपके बीच में आके तो बोल दें। अभी भाजपा की सरकार है, शिक्षा मंत्री उन्हीं का रहेगा। क्या मजबूरी है उनको रख रहे हैं? मजबूरी क्या है? तो ठीक है, किनको बना देना? जो पार्टी जो पहिए उनको तय करेगी। जो पार्टी पर्ची से मुख्यमंत्री बनाती है, उसको धर्मेंद्र प्रधान को हटाने में क्या मतलब है? कोई पर्ची निकाल दे दूसरे का। अच्छा, कोई पर्ची निकाल दे, धर्मेंद्र प्रधान को हटाना चाहिए। आखिर क्या है जो आपके मीडिया पे करने के बाद मजबूरी क्या है? अगर आज ये जो आप पूछ रहे हैं मशाल जुलूस और इतने प्रदर्शन, 5 मिनट आके बात कर लेते छात्रों से तो क्या घट जाता उनका? देश में प्राइम मिनिस्टर ने बात किया है, इंदिरा जी ने बात किया है, सीताराम येचुरी लेफ्ट पार्टी के इतने बड़े नेता थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, इंदिरा जी ने उनसे बात किया। मनमोहन सिंह ने जेएनयू के स्टूडेंट यूनियन पे जो मुकदमा हुआ उस पर दर्ज किया। उसी जेएनयू की स्टूडेंट यूनियन की एक लड़की है जो देश का साइंटिस्ट हो, जिसने पूरे लद्दाख में वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को करेक्ट हो, उसको चोर की तरह पर्दा हट करके ले जा रहे हैं। अरे सामने पेश करो। जिस तरह से बर्बरतापूर्ण, ये तो अमित शाह का मॉडल है। सिविल ड्रेस में पुलिस, एबीवीपी के गुंडे, आरएसएस के गुंडे लेके कराने की क्या जरूरत? अभी तो शुरुआत हुई है, ये रुकेगा नहीं। राहुल जी ने जो कहा है वो सत्य होगा भविष्यवाणी। अब तो बहुत सारे छात्र ये भी कहने लगे हैं कि मोदी जी इस्तीफा दीजिए। अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नहीं होगा। देखिए, वो तो देश मांग ही रहा है उनसे इस्तीफा। हमारी पार्टी लाइन अभी तक बिल्कुल क्लियर है। धर्मेंद्र प्रधान जी इसके नैतिक रूप से जिम्मेदार है, उनको इस्तीफा देना चाहिए। चलिए, वीर कुंवर सिंह चौक पे है। यहाँ पर छात्रों के द्वारा और कांग्रेस के जितने भी यहाँ समर्थक हैं और छात्र यूनियन के जो हैं, वो यहाँ पर मशाल जुलूस कर रहे हैं और सड़कों पे उतरे हुए हैं। मामला वही है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, नीट पेपर लीक जो मामला है उसको लेकर के ये प्रदर्शन कांग्रेस का लगातार जारी है। डॉक्टर अबुल फरेश आजली। कहाँ से आए सर? मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट लीडर रहा हूँ। जी, सहरसा घर है आपका? जी। क्या कहना चाहते हैं? कहना यही चाहते हैं कि अब हम लोगों से ज़्यादा
हाँ। पार्टी से ज्यादा आप मीडिया की जिम्मेदारी है। मीडिया भी इस देश का नागरिक है जी। मीडिया के भी बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं जी। तो अब ये स्थिति ये हो गई है कि अब हम लोगों से ज्यादा जिम्मेदारी आपके ऊपर है कि आप सही बात जनता तक पहुंचाएं और असली तस्वीर जो इस देश की है वो जो है उसको अपने चैनल के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। ये जा रहे हैं। वैसे भी जंतर मंतर पे जो हुआ और पटना में जो भी हो रहा है, तो क्या मीडिया दिखा रही है ठीक से? देखिए बहुत सारा चैनल दिखा है। रही है तब तो इतने सारे दिख रहे हैं। ठीक, आप मेन स्ट्रीम मीडिया पे लगातार ये चर्चाएं चल रही है कि नहीं दिखाते। बहुत सारे मीडिया वालों को जो है मारा पीटा भी गया, बहुत दुर्व्यवहार भी किया गया है, जो नहीं होना चाहिए। अंजना ओम कश्यप और सुधीर चौधरी और जो लोग दिन रात टीवी पर डिबेट करते हैं, हाँ। जिनको पूरा देश सुनता है, क्या उन सारे चैनल के जो न्यूज़ पर्सन हैं क्या वो वहाँ जंतर मंतर पे पहुँचे थे? सब ने अपनी पार्टी के उन स्पोक्स पर्सन को, उन संवाददाताओं को भेजा जिनको कोई नहीं जानता था। सहरसा से क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि धर्म जाति सबसे ऊपर उठकर सही माने में राष्ट्रभक्त बनिए। सही माने में राष्ट्रभक्त हम तभी बन पाएंगे, विश्वगुरु तभी बन पाएंगे जब यहाँ पर हमारे बच्चे का कैरियर सिक्योर रहेगा और उनके लिए आप पेपर लीक को क्या समझते हैं? अगर किसी देश में 18 बच्चों ने सुसाइड कर ली होती तो उस देश की जनता अगले ही दिन उस सरकार को बदल देती। मगर आज हमारे देश की स्थिति ये है, इस सरकार ने ये स्थिति बना दी है कि 4 किलो राशन पाने को ही लोग अपना विकास समझ रहे हैं। 10,000 रुपया चुनाव के टाइम पर देकर पाकर ही अपना विकास समझ रहे हैं। किस तरह से गैम्बलिंग हो रही है चुनाव में, ये आपके सामने है। अभी पश्चिम बंगाल में 27 लाख वोटरों को वोट देने का अधिकार से वंचित कर दिया गया। आप ऐसे सिस्टम में जी रहे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई अब हम लोग की जन जन की लड़ाई है। ये दो लोग, नरेंद्र मोदी और अमित शाह और अडानी और अंबानी, यही 4 लोगों के बीच में ये सरकार घूम रही है। अगर आप देखेंगे तो किसी भी स्थिति में वर्ल्ड बैंक का कितना कर्जा देश के ऊपर बढ़ रहा है। इन सब चीज़ों पर अब लोगों को समझना होगा। अगर हम आज नहीं संभले तो हम फिर से आर्थिक रूप से गुलाम बन जाएंगे। जहाँ पर जब सरकार आई थी तो क्या कहते थे, अमेरिका की बैंड बजा देंगे। आज हम अमेरिका के गुलाम बन के रह गए। अमेरिका डिक्टेट करता है, अमेरिका हमारे प्राइम मिनिस्टर को डिक्टेट करता है। जो अमेरिका कहता है हमारे प्राइम मिनिस्टर वो करने पर मजबूर हो जाते हैं। यहाँ तक कि जब पाकिस्तान को करारा जवाब देने पर बात आई थी, राष्ट्रवाद यही है ना कि अपने देश की रक्षा हो, सुरक्षा हो। जिस टाइम पे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हमारे रक्षा मंत्री ने सदन में कहा कि कोई भी सैनिक शहीद नहीं हुआ है, मगर 4 महीने बाद वो ऑफिशियली डिक्लेयर करते हैं कि हमारे 6 सैनिक शहीद हुए। जो सरकार शहादत का मजाक बना सकती है, जो सरकार शहादत को छुपा सकती है, उस सरकार की नज़र में हम और आप कीड़े मकोड़े हैं। और अपनी हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक माचिस की डब्बी भी खरीदते हैं तो उसका पैसा सरकारी खजाने में जमा होता है। सरकार हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं करती। सरकार को आंख में आंख डालकर सवाल करने की ज़रूरत है। आज छात्रों की मांग को लेकर के आप सड़कों पर उतरे हैं। छात्रों की मांग है, ऑब्वियस सी बात है। 18 लोगों का सुसाइड कर लेना। शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, यही है ना? गृह मंत्री का भी जिस बर्बरतापूर्ण, देखिए लाठी चलती है, लाठीचार्ज हजारों बार हुआ है, मगर जिस तरह से मोलेस्टेशन हुआ है, हम मोलेस्टेशन के खिलाफ है। जिस तरह से महिलाओं और बच्चों के साथ अभद्रता पुलिस ने की है, अपनी लाठियों में कील गाड़कर उनके बदन पर चुभाया गया है, ये मोलेस्टेशन है। चलिए, वीर कुंवर सिंह चौक पे है। यहाँ पर नीट परीक्षा लीक को लेकर के प्रदर्शन हो रहा था। आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कैमरामैन मंटू से साथ अखिल मल्होत्रा, सहरसा।